Why isn't economic growth creating jobs in Pakistan? अगर किसी मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही हो तो क्या ऑटोमेटिकली हर इंसान को जॉब मिल जानी चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं जीडीपी बढ़ रही है तो रोज़गार भी बढ़ना चाहिए, लेकिन असल दुनिया में ऐसा हमेशा नहीं होता। इसी फिनोमेना को इकनॉमिस्ट इशरत हुसैन ने अपने डॉन ओपिनियन आर्टिकल दी ग्रोथ जॉब्स पैराडॉक्स में एक्सप्लेन किया है। आज हम इसी पैराडॉक्स को समझेंगे। पैराडॉक्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ऐसी सिचुएशन जो देखने में कॉन्ट्रडिक्टरी लगे लेकिन हकीकत में सच हो। मिसाल के तौर पर इकॉनमी ग्रो कर रही हो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो। यही ग्रोथ जॉब्स पैराडॉक्स है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर किसी मुल्क में प्रोड्यूस होने वाली तमाम गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू यानी जीडीपी इकोनॉमी का साइज़ बताती है। लेकिन जीडीपी हमें ये नहीं बताती कि उस ग्रोथ का फ़ायदा किसको मिला। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्शन और इनकम को बढ़ाना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिडक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बेहतरी आना। यानी हर डेवलपमेंट में ग्रोथ होती है लेकिन हर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती। जॉबलेस ग्रोथ क्या है? अब आते हैं आर्टिकल के मेन कॉन्सेप्ट पर। जॉबलेस ग्रोथ, जब इकोनॉमी ग्रो करे लेकिन नए जॉब्स उतनी स्पीड से क्रिएट ना हो। ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पर फैक्ट्रीज ऑटोमेशन यूज़ करना शुरू कर दें, मशीन ज़्यादा काम करें और वर्कर्स कम चाहिए हों। प्रोडक्शन बढ़ जाती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं। इसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हर साल लाखों यंग ग्रेजुएट्स लेबर मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी ऐसे सेक्टर्स में ग्रो करे जहां लेबर की डिमांड कम हो तो जीडीपी बढ़ने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ ग्रोथ का नंबर देखना काफ़ी नहीं, ये देखना भी ज़रूरी है ग्रोथ जॉब्स क्रिएट कर रही है या नहीं। एडिटोरियल का सेंट्रल मैसेज। इशरत हुसैन का बुनियादी पॉइंट ये है कि किसी भी मुल्क की कामयाबी का असल मेजर सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या ग्रोथ से रोज़गार पैदा हुआ, क्या गरीबी कम हुई, क्या स्किल्स इंप्रूव हुई और आम शहरी की ज़िंदगी बेहतर हुई या नहीं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और इंक्लूसिव ग्रोथ को इकोनॉमिस्ट इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? अब तक हमने समझा ग्रोथ जॉब पैराडॉक्स क्या होता है, जीडीपी और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, और जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब ये है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जॉब्स क्यों नहीं बन रही? इसका जवाब सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि बहुत से स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं किसी भी मुल्क का सबसे कीमती रिसोर्स ना सोना होता है ना ऑयल, बल्कि उसके लोग होते हैं। इसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों की एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ और एक्सपीरियंस जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अगर वर्क फोर्स एजुकेटेड और स्किल्ड हो तो इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करती हैं और बेहतर जॉब्स भी पैदा होती हैं। स्किल्स गैप क्या है? पाकिस्तान का एक बड़ा चैलेंज स्किल्स गैप भी है। स्किल्स गैप का मतलब है जब कंपनीज़ को जिस तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं वर्कर्स के पास वो स्किल्स मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री को एआई, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन या एडवांस टेक्निकल स्किल्स चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट्स के पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। नतीजा, कंपनीज़ को सूटेबल एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते और ग्रेजुएट्स को सूटेबल जॉब्स नहीं मिलती। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसका फ़ायदा सोसाइटी के हर तबके तक पहुंचे। सिर्फ अमीर लोग या चंद इंडस्ट्रीज़ नहीं बल्कि यूथ, विमेन, रूरल पॉपुलेशन, स्मॉल बिजनेसेस सबको ग्रोथ का फ़ायदा मिले। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बुनियादी प्रिंसिपल माना जाता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी पर मबनी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब है वो बिजनेसेस या जॉब्स जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं होती और अक्सर टैक्स सिस्टम या लेबर प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर होती हैं, जैसे डेली वेज वर्कर्स, स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे वर्कशॉप्स। ये सेक्टर रोज़गार तो पैदा करता है लेकिन जॉब सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी कम होती है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? इकोनॉमिस्ट्स के मुताबिक सिर्फ जीडीपी बढ़ना काफ़ी नहीं। पाकिस्तान को ज़रूरत है क्वालिटी एजुकेशन की, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की, वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने की। जब ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक्ड हो तभी इकोनॉमी वाकई इंक्लूसिव बन सकती है। सीएसएस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पब्लिक पॉलिसी। ऐसे में अगर सवाल आए व्हाई इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, तो आंसर में ये पॉइंट ज़रूर शामिल करें। जीडीपी वर्सेस डेवलपमेंट, जॉबलेस ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स गैप, इनकम इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी। ये एनालिटिकल
फ्रेमवर्क एग्जामिनर को बहुत इम्प्रेस करता है। इशरत हुसैन के ओपिनियन दी ग्रोथ जॉब्स पैराडॉक्स का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि किसी भी मुल्क की असल कामयाबी सिर्फ जीडीपी के नंबर से मेजर नहीं की जा सकती। असल तरक्की तब होती है जब इकनॉमिक ग्रोथ आम शहरी की ज़िंदगी में बेहतरी लाए, जब नए जॉब्स पैदा हों, जब स्किल्स इम्प्रूव हों और जब यूथ को अपनी सलाहियतों के मुताबिक रोज़गार मिले। इसीलिए एक मजबूत इकॉनमी सिर्फ वेल्थ क्रिएट नहीं करती, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है। और जब ग्रोथ और जॉब्स एक साथ चलती हैं तभी डेवलपमेंट वाकई सस्टेनेबल बनती है।